हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कराऊंगी बी फार्मेसी सेमेस्टर 1 का जो न्यू सिलेबस है, जो 2020 के न्यू नॉर्म्स के हिसाब से रखा गया था, उसके हिसाब से मैं आपको कराऊंगी फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज फार्माकोग्नोसी एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें सबसे पहले है कि फार्माकोग्नोसी की जो टर्म थी वो किसने दी थी। 1815 में जर्मन साइंटिस्ट C.A. सैडलर थे जिन्होंने टर्म फार्माकोग्नोसी दी थी। किस में दी थी? अपना एक उनका वर्क था जो उन्होंने पब्लिश किया था, दैट वाज एनालिक्टा फार्माकोग्निस्टिका, जो कि उनका एक वर्क था जो उन्होंने पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने कौन सी टर्म यूज़ की थी? फार्माकोग्नोसी। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। फर्स्ट इज फार्माकॉम, अ ड्रग और अ मेडिसिन, एंड ग्नोसिस दैट इज नॉलेज। पहले तो फार्माकॉम है, इसमें क्या बताया गया है? ड्रग और एक मेडिसिन के बारे में। और ग्नोसिस मीन्स इसकी नॉलेज, किसी भी ड्रग और मेडिसिन की नॉलेज अगर हम क्वाइन करनी हो उसके रिलेटेड एक टर्म, तो वो है हमारे पास फार्माकोग्नोसी। स्टैंडर्ड डेफिनेशन: Pharmacognosy is defined as the systematic and scientific study of the structure, physical and chemical and biological characteristics of crude drug of natural origin। कि हमारे पास जो भी ड्रग है नेचुरल ऑरिजिन के, जब उनका स्ट्रक्चर, उनका फिजिकल नेचर, उनका केमिकल नेचर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो उसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे? फार्माकोग्नोसी। अलॉन्ग विद देयर हिस्ट्री, कल्टिवेशन, कलेक्शन, प्रेपरेशन एंड प्रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें भी हम फार्माकोग्नोसी में देखते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी: द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट फॉर हीलिंग इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। पुराने टाइम से ही, जब से हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, तो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको हीलिंग में यूज़ करना तभी से हमने चालू कर दिया था। द हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट एराज, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एशियंट सिविलाइजेशन। कि जो हमारे फार्माकोग्नोसी की डेवलपमेंट है, उसका जो डेवलपमेंट है उसको डिस्क्रीट एराज में डिवाइड किया जा सकता है। और इससे आगे हमारे पास क्या है? इससे आगे हमारे पास है जो इनिशियल एराज से हमारे, उनसे स्टार्टिंग है। फर्स्ट वाज एशियंट सिविलाइजेशन, कि हमारा जो एशियंट एरा था, सबसे पुराना टाइम था, वहाँ पे हमारे पास क्या क्या था? तो इसमें है हमारे पास आयुर्वेदा इंडिया, डाटाबेस बैक टू 3000 BC। कि जो आयुर्वेदा इंडिया का है उसमें जो हमारे पास टेक्स्ट मिलते हैं वो डेटेबल है। कब से डेटेबल है? 3000 BC से, ठीक है। जिसमें हमारे पास आता है चक्र एंड सुश्रुता, कंबाइंड द चक्र संहिता एंड सुश्रुता संहिता। हमारे जो एशियंट इंडिया के साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे कि चरक और सुश्रुता, उन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी, जैसे चरक संहिता और सुश्रुता संहिता, जिसमें डिटेल बताई गई है हंड्रेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स की। मीन्स बहुत हज़ारों, 100 प्लांट, 100 से लेकर और 100 हज़ारों प्लांट्स की जो हमारे पास डेफिनेशन है और जो उनका मेडिसिनल पर्पस है, उन सब के बारे में बताया गया है। देयर प्रॉपर्टीज़, देयर सर्जिकल मेथड्स, सब चीज़ों के बारे में हमारे आयुर्वेदा में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है इजिप्शियन मेडिसिन, कि इजिप्ट में कौन सा मेडिसिन था? वहाँ पे एक एबरस पैपेरस नाम का एक टेक्स्ट है जो कि 1550 BC से वहाँ पर था, और उससे में बताया गया है आर्ट्स ऑफ ड्रग्स के बारे में, आर्ट्स ऑफ फॉर्मुलेशंस के बारे में, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज मेडिसिन, जैसे कि कैस्टर ऑयल, एलोवेरा, पेपरामेंट, ऐसे ड्रग्स के बारे में हमारे पास इजिप्शियन मेडिसिन में स्ट्रांगली बताया गया है। नेक्स्ट इज चाइनीज़ मेडिसिन: शेन हुंग पेन, टेस्यो चिंग, ये जो थे हमारे पास द डिवाइन फार्मर्स हर्ब रूट क्लासिक ओरिजिनेटेड अराउंड। मीन्स उनके पास एक बुक थी शेनहुंग पेन टेसिन चिन, उसमें उन्होंने बताया, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो क्या है? द डिवाइन फार्मर्स हर्ब रूट क्लासिक। मीन्स क्या है कि उसमें सारे के सारे जो हर्ब्स वगैरह उनके बारे में ही बताया गया था। दैट वाज 2700 BC। मीन्स इस टाइम के अराउंड जो हमारे पास टेक्स्ट मिलते हैं चाइना में,
उसमें बताया गया है मेडिसिनल हर्ब्स के यूजेस, और ये हम यूज़ करते हैं चाइनीज़ मेडिसिन में। नेक्स्ट इज क्लासिकल एरा, ग्रीक एंड रोमन कॉन्ट्रीब्यूशन। हमारे पास नेक्स्ट एशियट एरा सबसे पुराना टाइम था, उसके बाद आता है क्लासिकल एरा। इसमें कौन थे? ग्रीक और रोमन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था। सबसे पहले हमारे पास ग्रीक्स जो हर जगह पर आते हैं, दैट आर हिप्पोक्रेट्स, दैट वर 460 to 370 BC, नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स को क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ मेडिसिन। ही सेपरेटेड मेडिसिन फ्रॉम माइस्ट्रिशियम एंड वर्क एक्सटेंसिवली ऑन ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। उन्होंने जो हमारे पास माइथोलॉजी थी कि जो जादू है उससे कोई मेडिसिन वर्क करती है, उन सब चीज़ों से हमें दूर किया, और उन्होंने क्या बताया कि जो ह्यूमन एनाटमी है, जो हमारे अंदर का स्ट्रक्चर है, हमारी फिजियोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी ड्रग हमारी बॉडी पे असर करता है। नेक्स्ट इज एरिस्टोटल इन 384 to 322 BC, a great philosopher who wrote extensively about the animal kingdom। एक हमारे पास नेक्स्ट आता है एरिस्टोटल, जिन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में बताया, जिससे हमारे पास फाउंडेशन आया किस कॉन्सेप्ट का, कि जो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, आज जो भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास एरिस्टोटल की वजह से आया है। नेक्स्ट इज थियोपेट्रस। थियोपेट्रस ने हमारे पास क्या दिया है? 370 to 487 BC तक थे ये, और इन्होंने क्या बताया? ये एक स्टूडेंट थे एरिस्टोटल के, नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। हु क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड ओवर 500 प्लांट्स। उन्होंने 500 प्लांट्स की क्लासिफिकेशन दी थी इन हिज वर्क हिस्टोरिया प्लेटेरम। उन्होंने एक अपना वर्क पब्लिश किया जिसमें उन्होंने 500 ड्रग्स के बारे में बताया था। डियोसेक्राइड्स 40 to 90 AD, एक ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने किसके बारे में लिखा? डीमेट्रिया मेडिका, अ 5 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया। उन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया बनाई जिसमें 600 से भी ज़्यादा प्लांट्स के बारे में बताया गया था, जो कि हम एज मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। thus remained a definitive pharmacological text over 1500 years। मतलब ये जो एक हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया के फॉर्म में हमें दिया गया, वो कम से कम 1500 साल तक एक डिफाइंड मेडिकल टेक्स्ट रहा, जिसे मतलब कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था कि ये टेक्स्ट में जो मेडिसिन दी गई है वो गलत है। नेक्स्ट वाज गैलन इन 131 to 200 AD, एक ग्रीक फार्मासिस्ट थे, फिलोसफर थे, हु डेवलप्ड मेथड्स फॉर कंपाउंडिंग एंड प्रिपेयरिंग प्लांट एक्सट्रैक्ट। उन्होंने ऐसे मेथड्स बनाए जिससे हम प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को कंपाउंड कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। द ब्रांच ऑफ फार्मेसी डीलिंग विद द प्लांट्स एक्सट्रैक्शन इज नेम्ड गैलिकन फार्मेसी ऑन हिज ऑनर। जो भी हमारी फार्मेसी की ब्रांच है जो कि प्लांट्स एक्सट्रैक्शन से डील करती है, उसे हम आज भी गैलिकन फार्मेसी कहते हैं, और उनके हॉनर में। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एरा और मॉडर्न एरा, 19th सेंचुरी टू प्रेजेंट। इसमें क्या था? 1806 से सर टर्नर ने आइसोलेट क्या किया? मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। हमारे पास जो ओपियम का प्लांट होता है उससे सर टर्नर ने मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया था, मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम क्रू ड्रग। क्रू ड्रग वो वाले होते हैं ड्रग्स जो कि हमें प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। और उन क्रू ड्रग्स का यूज़ करके अगर हम कोई भी प्योर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन ऑफ मेडिसिन, जो कि किसने? सर टर्नर ने स्टार्ट की थी 1806 में। देन 1815 में क्या हुआ? C.A. सेडलर इंट्रोड्यूस द टर्म फार्माकोग्नोसी। C.A. सेडलर ने टर्म फार्माकोग्नोसी दे दी। और 20th सेंचुरी में द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस एनालिटिकल टेक्निक्स लाइक क्रोमैटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्रांजिशनल फार्माकोग्नोसी फ्रॉम अ डिस्क्रिप्शन बॉटनिकल साइंस टू द केमिकल एंड मॉलिक्यूलर साइंस। मीन्स क्या हुआ कि एक डेवलपमेंट हो गई इस टाइम के दौरान एनालिटिकल टेक्निक्स की, जैसे कि हमारे पास क्रोमैटोग्राफी है, इन टेक्निक्स की, फ्रॉम फार्माकोग्नोसी, जो कि बाद में हम केमिकल और मॉलिक्यूलर साइंस में यूज़ करने लगे। मीन्स पहले हम सीधा प्लांट्स को बस यूज़ कर लेते थे और उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि प्लांट का क्या बायोलॉजिकल नेचर है। फिर जो थी साइंस टोटली चेंज हो गई, किसमें? उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करने में।
नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी कि फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है. फार्माकोग्नोसी फॉर्म अ वाइटल ब्रिज बिटवीन द फार्माकोग्नोसी बॉटनी एंड बॉटनी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री. जो फार्माकोग्नोसी है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है फार्माकोलॉजी, बॉटनी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में. इट ऑफर्स अ वाइड स्कोप अक्रॉस द मल्टीपल डोमेन्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च. ये क्या करती है, ये हमारे पास एक स्कोप जनरेट करती है सभी डोमेन्स के अराउंड जो कि हम फार्मेसी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आइसोलेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स. पहले हम उनका आइसोलेशन करते हैं, फिर हम कैटेगराइज करते हैं ये कौन सी कैटेगरी का है. ये हमारे पास एक प्राइमरी टूल है जिसमें हम आइसोलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्योर ड्रग्स को, जैसे कि एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स. नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ नोवल ड्रग्स. Natural products provide chemical blueprints or scaffolds that chemists can structurally modify. जो हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमें एक ब्लूप्रिंट मिलता है कि जो नेचुरली ड्रग हमें मिल रहा है वो बॉडी में क्या एक्शन कॉज कर रहा है. तो उसे देखकर हम उसके स्ट्रक्चर को मिमिक करके कोई सर्टेन ड्रग्स बना सकते हैं. जैसे कि जो भी हमारी ड्रग्स हैं जो सिम्पैथोमिमेटिक होते हैं वो हम ऐसे ड्रग्स बनाते हैं जो कि सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर को कॉपी करें. तो उसी हिसाब से हमें नेचर से एक ब्लूप्रिंट मिलता है जिसे हम आगे यूज़ कर सकते हैं हमारे ड्रग प्रेपरेशन में. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स. डिवेलपिंग क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स. हमें जो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स को डेवलप करना है टू प्रिवेंट अडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग्स. मतलब मेन क्या है इसमें कि हमें कोई एक क्वालिटी कंट्रोल ऐसा स्टार्ट करना है जिससे हम ड्रग्स को इवेल्यूएट कर सकें कि कौन सा ड्रग हमारे लिए सही है और कौन सा नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास पेज टर्न हो गया था, यहाँ पे क्रूड हर्बल प्रोडक्ट्स ही आना था लास्ट पेज पे. नेक्स्ट है हमारे पास कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑप्टिमाइजेशन. इसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी भी ड्रग को कल्टीवेट करते हैं, मीन्स ग्रो करते हैं. कलेक्शन करते हैं मीन्स उसको वहाँ से जहाँ पे भी उसे कल्टीवेट किया गया है वहाँ से लेते हैं. और ऑप्टिमाइजेशन उसको कोई किसी तरीके से प्रोसेस करते हैं ताकि हमारे पास ऐसा ड्रग प्रोडक्ट बन सके जिसे हम आगे यूज़ कर सकें. डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर सिस्टम. हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर का जो सिस्टम है उसे डेवलप कर सकते हैं. लाइक कि हमें कोई सर्टेन प्लांट पार्ट चाहिए तो हम टिश्यू कल्चर से माइक्रो प्रोपगेशन से वो वाला पार्ट ग्रो कर लें. इससे हम हाई वैल्यू प्लांट मेटाबोलाइट बना सकते हैं कंट्रोल कंडीशंस में जिसमें कोई भी पेस्ट ना हो, कोई भी केमिकल्स ना हो, जो कि हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ हर्बल मोनोग्राफ. जो हमारे पास हर्बल मोनोग्राफ है हमें उसका फॉर्मेशन करना होता है. कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्निकल डाटा टू ऑफिशियल कॉम्पैक्टिया लाइक फार्माकोपिया. जो हमारे पास टेक्निकल डाटा है उसे हमें कंबाइन करके जो भी कोई भी फार्माकोपियाज हैं उनमें यूज़ करना होता है रिगार्डिंग नेचुरल ड्रग्स, आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ. उसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हर्बल मोनोग्राफ्स. प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी. टुडे फार्माकोग्नोसी हैज़ इवॉल्व्ड from traditional plant identification to sophisticated highly interdisciplinary science that complementary by several key advancement. मीन्स क्या है, फार्माकोग्नोसी अब सिर्फ पौधों की स्टडी नहीं रही, इसमें अब एकदम हमें हायर लेवल की साइंस आ गई है जिससे हम किसी भी ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको फर्दर यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास जो मॉडर्न एरा के बारे में इसमें बताया गया है कि जो मॉडर्न एरा है उसमें क्या क्या चल रहा है. मॉडर्न फार्माकोग्नोसी leverages advanced analytical instruments to identify chemical signature in complex mixture. क्या है कि जो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी है ये एडवांस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करते हैं हमारे पास जो कि हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की प्रेपरेशन कर सकते हैं. जैसे कि क्रोमेटोग्राफी हम यूज़ कर सकते हैं, एक हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड हाई परफॉर्मेंस थिन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड रोटेशनल यूज़ ऑफ फिंगरप्रिंट हर्बल ड्रग लेयर्स. कि क्या करते हैं, हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं ड्रग्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. और नेक्स्ट है हमारे पास हाइफिनेटेड टेक्निक्स जैसे LCMS दैट इज़ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास
स्पेक्ट्रोस्कोपी, अलाउ फॉर रैपिड स्ट्रक्चर एवेल्युएशन ऑफ माइन्यूट मेटाबोलाइट। इसमें क्या है, इससे हम किसी भी ड्रग्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो किस टाइप का ड्रग है। और हाई ग्लोबल डिमांड फॉर फाइटो फार्मास्यूटिक्स, हमारे जो ग्लोबली पूरी दुनिया पे ही फाइटो फार्मास्यूटिक्स की हाई डिमांड्स हैं। दे आर मासिव ग्लोबल resurgence in the preference of natural and plant-based therapeutics, cosmetic and neuretics due to the perception of fewer side effects compared to purely synthetic compounds। हमारे पास ग्लोबली फाइटो केमिकल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बिकॉज फाइटो केमिकल्स जो सीधा कोई भी बैड इफेक्ट नहीं कॉज करते बॉडी पे, पर जो हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल केमिकल्स होते हैं सर्टेन लाइक प्योरली सिंथेटिक केमिकल्स, वो बॉडी पे साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। तो अभी भी फार्माकोग्नोसी में फाइटोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड DNA बार कोडिंग। इसमें क्या है कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जो कि कोई भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है लाइक DNA RNA, उनकी स्टडी करते हैं हम, ताकि जो आगे हम कोई भी क्रूड ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, रैदर देन रिलेइंग प्योरली ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लेबॉर्ट्रीज यूटिलाइज DNA बार कोडिंग। जो मॉडर्न लेबॉर्ट्रीज है उनमें हम किसी भी स्पीशी का DNA बार कोड देखते हैं कि कोई स्पीशी में कैसे जेनेटिक लेवल की चेंजेस हैं, जिससे हम उन पे यूज़ होने वाले ड्रग्स के बारे में पता कर सकें। इससे हमें एक्सीडेंटल रिस्क के बारे में पता चल जाता है, जो कि सर्टेन ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल ड्रग सोर्सेज, हमारे पास जो नेचुरल ड्रग्स के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि प्लांट सोर्सेज जो हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलते हैं, जैसे डिजिटालिस, सेंटोना, वेनिका। प्लांट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे डिजिटॉक्सिन, क्विनिन एंड वैनक्रिस्टिन। और इनके यूज़ क्या है, ये कार्डियोटॉनिक है, एंटी मिलेरियल और एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। उसके अलावा हमारे पास एनिमल सोर्सेज, मरीन सोर्सेज, और ये उनके बाकी डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा गया। ये बस ऐसा है कि हमें एक थोड़े थोड़े ड्रग्स याद होने चाहिए, उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके थेरेप्यूटिक यूज़ हमें पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की डेप्थ है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।